नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चर्चा और बीसीटी न्यूज पे। आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए एक ऐसी भोजपुरी की दिग्गज हस्ती हैं जिनका परिचय कराना एक औपचारिकता होगी, लेकिन फिर भी शायद हो सकता है कि कोई इन्हें ना भी जानता हो। लेकिन जहां तक मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को फॉलो करता हूं, शायद ही ऐसा कोई भोजपुरी श्रोता होगा जो भोजपुरी गाने सुनता होगा, देखता होगा, इन्हें ना जानता हो। इनका नाम है तूफानी लाल यादव। जैसा नाम है वैसा काम है। इन्होंने मौत को भी मात दी है और आप लोगों के प्यार ने इन्हें फिर से पुनर्जीवन दिया है। वैसे तो पुराने समय में बहुत ही दबंग थे, इनके आगे कोई भी टिकता नहीं था, लेकिन जब से इन्हें जीवन दान मिला है, इन्हें जीवन का महत्व पता चल गया है। और अब ये सिर्फ भोजपुरी के एक सेलिब्रिटी गायक और नायक ही नहीं हैं, बल्कि मुखिया का भी कार्यभार संभाल रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो आइए आज इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। रौरो के रौरा चैनल के माध्यम से चर्चा और बीसीटी न्यूज के माध्यम से जे भी देखा था, सब लोग के कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय तूफानी भैया, आपके साथ क्या हुआ वो सब जानते हैं। जितने भी भोजपुरी भाषी हैं, जितने भी भोजपुरी श्रोता हैं, सबको पता है। लेकिन आज आपके मुंह से एक बार हम सुनना चाहेंगे, जब उस समय आपकी कंडीशन थी कि आपके आंखों के सामने एकदम अंधकार था, तो क्या महसूस कर रहे थे आप? वैसे ये सवाल पूछना बहुत ही बेतुका होगा कि सामने मौत है और क्या महसूस कर रहे थे, लेकिन उस समय आपको सबसे ज्यादा चिंता किस चीज की थी? देखिए, सबसे बड़ सच्चाई बा कि जौन हम चीज बतावे जाता नहीं, ई सब कोई के अंत समय आवेला तब ये चीज के महसूस होखेला। जौन रियल बात बतावत नहीं, भोजपुरी में बोली नु भोजपुरी। हाँ। तो जे भी भोजपुरी के श्रोता बा, सब लोग से हम एक ही चीज, सारा चीज के बात एक ही चीज सार बताई हम ओकर कि दुनिया में केहू कह दिला कि कुछ नहीं खे, केहू कहला बहुत कुछ बा। हमरा जवन महसूस भइल कि जिंदगी मिलल बा तो पेट बा, पापी पेट मिलल बा, जवन एकरा के भरपाई करे खातिर कर्म करे के बा। लेकिन कर्म में कइल जाओ, कुकर्म मत कइल जाओ। हमारा दिमाग से जवन हमारा वो जो महसूस भइल बा, तो एक ही चीज कहल चाहे हम श्रोता लोग से, चाहे जे भी पब्लिक बा, कि आपन काम करी, आपन काम करी, अपना से टाइम बाचे तो केहू के भलाई कर दे, नहीं के टाइम बाचे तो फिर अपना में लीन रही, केहू के बिगाड़ी मत। इहे हमारा जिंदगी के रहस्य महसूस भइल कि अपना फेरा में रही, केहू के बिगाड़े के फेरा में मत रही। एकरा से बड़ सीख और कुछ नहीं के। और बात रउरा कहनी है कि वो समय चिंता का लागत रहे, का महसूस होत रहे। तो बनावटी बात कौनो नहीं की हम कहते, जौन भी बात रियल बोलते हैं। हमारा भी मतलब कि ई सेंस ना रहे कि मतलब कि हम कहाँ बानी, ई बाकी सुनात रहे कि जे अगल बगल बोलत है, ई आवाज आवत रहे कान में। जब वेंटिलेटर पर लंबा दिन तक वेंटिलेटर पर रही, तो ई महसूस होत रहे कि केहू बोलत है, कान में आवाज आवत रहे, लेकिन आँख खुलल चाहिए तो आँख खुलत ना रहे। आंसू गिर रहा था? नहीं, ये सब नहीं, आंसू से दूर हो गए थे। आंख भी नहीं खुल रहा था, ना उंगली हिलाने का क्षमता था। इस आंख बंद है, हम चाहे कुछ उंगली हिला लें तो ये हिलता नहीं था, आंख का पपनी नहीं खुलता था। शरीर आपका स्तब्ध हो गया था। हाँ, केवल हमारे पास मतलब कि सुनने की एक क्षमता बची थी। हमको सुनाई केवल दे रहा था कि लोग यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ हल्ला हो रहा है, कुछ कुछ यहाँ, ये चेतना केवल हमारी थी। और एक चीज का हिम्मत मिलता था, आवाज सुनाई देता था, हम चाहते थे ये सब करना, तो लगता था कि हमारे सिर के पीछे, मतलब हमारे सिरहाने में कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, इनका रूप दिखाई देता था। लगता था कि यहीं पर हैं, तो हमको डर नहीं लगता था। आपसे रियल बोल रहे हैं। हमको ये नहीं महसूस हुआ कि हम मरेंगे। इतना कुछ हो गया था, इतना लंबा दिन वेंटिलेटर पर थे, आपके कैमरा के सामने रियल बोल रहे हैं। हमको ये नहीं लगता था, होश बाद में आया तो हमको ये नहीं लगता था, सब रोता था, गाता था, हमको नहीं विश्वास होता था कि हम मरेंगे। आए ये नहीं, क्योंकि हमको लगता था ना, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान का इनका रूप दिखाई देता था सिर के पीछे, सिरहाने लगता था। आज जब हमको दुख तकलीफ होता था तो इन्हीं से रिक्वेस्ट करते थे, प्रार्थना कि भगवान हमारा शक्ति दी कि अंगुरिया हिलावे लगी, अखिया खोले लगी। ये बनावटी बात नहीं बोल रहे, दिल की बात बोल रहे हैं, जो हम वहां पर मतलब हमको
महसूस हो रहा था। शरीर ने हार मान लिया था, लेकिन आपकी आत्मा फिर भी लड़ रही थी। हाँ, ये हम आत्मा से आपको ये नहीं हुआ कि मैं इस संसार को छोड़ के जाऊंगा, अभी मैं रहूंगा, ये आपकी आत्मा बोल रही थी बार बार। हाँ, ये हमको कभी नहीं महसूस होता था कि हम मतलब कि मर जाएंगे। डर नहीं हमको लगता था, मरने वाला अच्छा डर। भैया, उस समय बहुत से कलाकारों ने आपको सपोर्ट किया, खास तौर में एक नाम है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आपको लगता है नहीं लगता है, वो नाम है संतोष रेणु यादव। वो समाज के लिए क्या है हमें नहीं पता, वो समाज में आज क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, उनका किसके साथ बनता है बिगड़ता है, क्या विवाद है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है क्योंकि संतोष रेणु यादव जी के साथ में मैं भी आपको देखने गया था, उस समय आपके बड़े भाई उस समय उपस्थित थे वहां पे। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि संतोष रेणु यादव जी उस समय आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुए? संतोष भाई, देखिए, संतोष भाई को एक ही शब्द कहेंगे, बड़ा चीज नहीं कहेंगे, लंबा समय नहीं। अपने सहोदर भाई से ज़्यादा हैं वो, सहोदर भाई से ज़्यादा वो किए हैं। हम भी उनको सहोदर भाई से ज़्यादा मानते हैं, वो भी मानते हैं। बशर्ते अब का समय जो है वो अपने कार्य में लीन रहते हैं, हम अपने कार्य में लीन रहते हैं, व्यस्तता की वजह से। व्यस्तता नहीं, उनका क्षेत्र अलग हो गया राजनीति वाला। तो सबका अपना अपना तौर तरीका होता है कि हम कैसे क्या करेंगे, हम अपना देखते हैं। लेकिन उस समय का बात है, चाहे अभी भी बात है, वो सहोदर भाई जितना करेंगे उससे वो ज्यादा किए। फिर भी उस मुसीबत में संतोष रेणु यादव जी ने आपका साथ दिया। अगर कभी फ्यूचर में भगवान ना करे संतोष रेणु यादव जी के सामने कोई मुसीबत आती है, तो क्या तूफानी लाल यादव जी उनके साथ वैसे ही मजबूत तरीके से खड़े रहेंगे, वैसे ही राइट हैंड बन के जैसे वो खड़े थे? देखिए, जैसे आप पूछ रहे हैं, जैसे अभी वो जेल उल गए थे, सीता जी वाला मैटर हुआ था, तो हम भाई हैं तो सही रास्ता के लिए हम बार बार बोलेंगे। बात समझिए, अगर आप हमको दिल से मानते हैं तो हम कुछ गलत करेंगे तो आप हमको बोलेंगे जी। अगर हमको आप दिल से नहीं मानते, हमको आप गिराना चाहते हैं, तो हम गलत करेंगे तो आप ललकार देंगे कि और जल्दी गिर जाए। तो हम कभी भी गलत चीज बोलते हैं तो हमसे जितना कहना होता है तो हम कहते हैं, उस चीज को चाहते हैं कि रोकें, को सही रास्ता दिखाने की आप कोशिश करते हैं, और एक दोस्त, सच्चे दोस्त और भाई का यही काम होता है। यही होता है। हम भी गलत करेंगे तो उनका फर्ज है। अच्छा भैया, जिस समय आपकी तबीयत खराब थी उस समय बहुत ज्यादा ह्यूमर फैल रहा था सोशल मीडिया में कि फलनवा ने इतना लाख दिया, ठिकनवा ने इतना लाख लिया, इसने ये किया, उसने वो किया, और काफी खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह को लेके कंट्रोवर्सी भी हो रही थी कि वो कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि खेसारी लाल यादव जी जब कुछ नहीं थे उस समय आप एंगल म्यूजिक में उनके प्रोड्यूसर के तौर पे काम करते थे, उन्हें आपने बहुत सपोर्ट किया है। प्रोड्यूसर हम नहीं थे, राइटर, प्रोड्यूसर थे और सिंगर में, नाम नहीं रखेंगे, और सिंगर हैं जो आज के डेट में हीरो भी हैं, स्टार भी हैं। तो उनके प्रोड्यूसर थे, उनका एग्रीमेंट आज भी है, कोर्ट का एग्रीमेंट, कि जितना वो कमाएंगे उसका 50% हमारा, 50% उनका। लेकिन हमारा इतिहास है, कभी भी एक क्लेम तक नहीं किए हैं कि हमारा हिस्सेदारी दो। हमारा एक ही सिद्धांत है कि पौधा लगा दिए हैं तो हमको नहीं छाया दे रहा है, किसी को छाया दे रहा है, किसी को फल मिल रहा है। हम एक सिद्धांत बना के चलें कि एक घर बना दिए, एक ताला बना दिए हैं, तो अब बना दिए, अब हमको यहाँ से घर वाला निकाल दिया, तब हम घर वाला अपना ही ना औलाद है, औलाद ही मानते हैं किसी को बनाए हैं तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि इस घर को ढा दें, इस घर को नष्ट कर दें। हम ये सिद्धांत को लेकर चलें कि उस घर के बगल में अपना एक ताला है तो 2 ताला खड़ा कर लें, नहीं भी 2 ताला हो रहा तो झोपड़िए लायक रह रहे हैं ना, मर नहीं रहे हैं, किसी भी तरह जो बना दिए उसको छोड़ देना चाहिए। तो जो कंट्रोवर्सी वगैरह हुई कि पवन सिंह नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो सिंह हैं, जात को भी लेके बहुत चीजें हुई। पूछे खेसारी भी वाला, तो खेसारी भी वाला रमेश सर आज भी हैं, तो खुद रमेश सर हमको पैसा दिए थे, उनका सब प्रमोशन करने का सेटिंग, उस समय कैसेट बिकता था, सऊदी रे भौजी देवघर चली 2 कैसेट था, तो उसमें जो हमसे हेल्प हुआ था मार्केटिंग में, सेटिंग में, सब करने में, खेसारी भी वाला में उसमें हम किए थे। आपने प्रमोशन का काम तो किया था, मतलब हेल्प की थी कुछ ना कुछ आपने। प्रमोशन काम किया। भैया, अगर ये बीमारी बीच में नहीं आती, अगर आपके साथ ये दुर्घटना नहीं होती, तो क्या तूफानी लाल यादव जी जिस रफ्तार से चल रहे थे आज कहाँ पे होते? अब कहीं पर नहीं होते, जहाँ है यहीं पर रहते हैं। इसलिए रहते हैं कि विधाता का लिखा हुआ आप टाल नहीं सकते, हम टाल नहीं सकते। तो वो चीज सोचे कि हम कहाँ होते हैं, नहीं, वो गलत हम सोच रहे हैं। हम यहीं रहते जहाँ पर हैं। अगर आपके आज हम लोग मिले हैं ना, तो विधि का विधान होगा तो आज हम लोग मिल रहे हैं। रियल जो बात है, संसार में अरबों लोग हैं, खरबों लोग हैं,
सबसे हम लोग मिल पा रहे हैं, तो पूर्व जन्म का कुछ संबंध है, आए तब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। आए तो हम तो दुश्मन भी इस जन्म का कोई है, तो अगले जन्म का ना जाने वो क्या था, तब इस समय दुश्मन बना हुआ है। पहले के तूफानी लाल यादव और अब के तूफानी लाल यादव में बहुत अंतर है। अभी आप आध्यात्म की भी बात करते हैं, अभी आप समाज सेवा की बात करते हैं, अभी आप मंदिर बनवाने की बात करते हैं, स्कूल बनवाने की बात करते हैं, गांव को विकास की ओर ले जाने की बात करते हैं। पहले के तूफानी लाल यादव क्या थे? सिर्फ कि स्टारडम था उनके सवाल, चाहे कंट्रोवर्सी कोई अंतरा सिंह प्रियंका के साथ कर ली जाए, बात की जाए, या कुछ आपने भी अश्लील गाने गाए हैं, आपने अच्छे भी गाने गाए हैं। पूरा ही नहीं गई हम अश्लील के प्रचम लहरा दिल रहे हैं मने से वीडियो के माध्यम से, ये बनावटी बात नहीं जी जी। लेकिन हम बीमारी से पहले हम अश्लीलता वीडियो बनावल छोड़ दिल रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं। दिल के बात बताओ तो हम सुतनी सुता रही, सोचत नहीं एक दिन की जीवन हम काम करत नहीं, पैसा तो कमाते इससे, लेकिन हमरा का महसूस भइल कि जीवन हम काम करत हैं, आवे वाला यूपी बिहार के कुल लड़का फोर्स में जाए जो रहबे ना करी हसन सीना छोड़ दी, उन्हीं के कमरे खत्म हो जाए, कमरे से कमजोर हो जाए हसन। तो वही सोच के हम कहीं ना ये पीढ़ी हम खत्म कर दें। आपने तो छोड़ दिया, लेकिन जो आज के नए कलाकार हैं वो चीज नहीं छोड़ रहे हैं और डेली कोई ना कोई अश्लीलता भरे गाने आ रहे हैं, चाहे ढोरी चट्टा को लेके ले लो। हालांकि मैं नहीं बोलता किसी को, लेकिन ऐसी चीजें चल रही हैं। चाहे तो आप देखिए बुलेट राजा कुछ अच्छे अच्छे गाने ले आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने, जो कि जिसके बारे में विवाद भी हो रहा है। तो उनके बारे में आप क्या मैसेज देंगे? हम ये कहम कि लड़का गाओ तो उन ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग है, बाकी बच बचा के गावे के चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया लहंगा उठा के आशीर्वाद लेके जा। गांव देहात में बरम बाबा को हम पूजते हैं, औरतें माथा टेकती हैं। वो ऐसे ऐसे गाने गा रहे हैं कि मैं शब्द अभी ले नहीं सकता। एक सनातन संस्कृति धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देवरा चलो ठीक है, चंचल का तो चल जाएगा, लेकिन वो ऐसे गाने गा रहे हैं, हमारे हिंदू संस्कृति के खिलाफ गा रहे हैं। ये तो बहुत गलत है। होत रहेला, क्योंकि अभी आप एक समाज सेवक भी हैं, मुखिया भी हैं, तो आप उनसे निवेदन कर सकते हैं, एटलीस्ट उनको गाली नहीं दे सकते, तो निवेदन तो कर सकते हैं। अच्छा निवेदन उन लोग कह दिल ना बन हम लोग दूसरा भाषा के रंगदार गाना ले के लड़का सुने लगे ऐसा लड़का बन लो। तो सुन देखी बिहार में दारू बंद बा ना, बताइए दारू चालू रही तो ठीक रही, काहे अब 2 नंबर का दारू पियत आदमी, एगो तो पैसो जियान होता, बिहार आर्थिक स्थिति से ग्राफ गिरता, और दूसरा के में रोग होता। रोग ऐसे होता कि डुप्लीकेट दारू पियता, नकली दारू ओहू से ज्यादा हानि करता, लोगों की मौत हो रही है। हाँ लोगों की मौत होता। आपके हिसाब से भैया अभी थोड़ा राजनीति में भी आते हैं, जैसा कि आप मुखिया का पदभार संभाल ही रहे हैं, समाज देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है। अभी फिलहाल हाल में ही विपिन सर भी मुखिया हैं, आप जानते होंगे, बहुत अच्छे शिक्षक हैं और खासकर मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कुछ मीडिया वाले, जैसे कि अभी भोजपुरी में कुछ पत्रकार लोग हैं कि अश्लील क्यों गा रहे हो, जैसे कि सिंगरों के साथ देखिए आप कंधे में हाथ रख के इंटरव्यू लेना, गाली गलौज टाइप से ऐसे बात करना, मतलब सिंगरों को उकसाना कि कुछ ऐसा वो बोल दें, लड़ाई टाइप का ऐसा हो रहा है। ऐसा ही विपिन सर के ग्राम सभा में वहां पे पहुंचे कुछ पत्रकारों ने कहा कि विपिन सर आप क्या घोटाला करने के लिए मुखिया बने हैं, बहुत सी चीजें उनके ऊपर आरोप लगाया। विपिन सर ने यह भी दिखा दिया कि अभी पैसे ही नहीं आए हैं, 6-7 महीने मुझे मुखिया बन के हुआ है और अभी मैंने खेल का मैदान बनवाया, लाइब्रेरी बनवाई, अपने पैसे से एलईडी लगवाई। तो ये सब क्या है? आप भी मुखिया हैं, आपके क्षेत्र में कुछ लोग पहुंच सकते हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ गिने चुने लोगों को, जैसे खान सर हो गए, विपिन सर हो गए, कल को हो सकता है आप भी एक भोजपुरी के सेलिब्रिटी हैं, मुखिया हैं, आपके भी सभा में पहुंच के, आपके भी गांव पहुंच के ऐसा हो सकता है। तो ऐसे पत्रकारों को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए आखिर विपिन सर का नहीं तो जीवन भी विपिन सर बानी, उहे के इंटरव्यू ले पत्रकार साहब कहे जाते हैं, दूसरों मुखिया रही तो रौरा इस चीज के भली भांति समझत नहीं। लेकिन श्रोता भाई बाने जा विपिन सर के ए से वहाँ के इंटरव्यू लेवे जाता नहीं, चाहे कोनो भी नामचीन बउए जेकर इंटरव्यू लेला से वो न्यूज चले, व्यूज आवे। इंटरव्यू लेते तो भैया ठीक था, उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि आप घोटाला करने के लिए बने हैं ग्राम प्रधान, उनसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है। गांव के जो चंद लोग उनके खिलाफ हैं, उनके विरोधी हैं, उनको सामने ले आके उन्हें बदनाम करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा वो तो ना करम तरौरा चर्चा करते हैं, इस चर्चा में चर्चा हो नहीं होता ना हो, तो यही से उजे जाता उन लोग के हमार व्यूज मिली, और जितने विपक्ष करम तो विपिन जी कुछ अपना आईडी से बोलम, अंड बंड कुछ बोलम तो हमारा आउट सर्चिंग बढ़ी। तो सब या जीवन भी बा, पोर्टल न्यूज रोडो भी बा, और शालीनता से पेश होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आदमी ऐसा बने जा
चाहे वो सिंगर हो की, चाहे मीडिया के माध्यम से जी, अधिकतर लोग हो, चाहे पत्रकार हो की, अब राते दिन लागल बा कि काल का कर दी, परसों से हमार सर्चिंग खेसारी लाल से ऊपर हो जाओ। बात समझी आए। अब पत्रकार लोग समझाते हैं कि ऐसा का कर दी कि आज तक इंडिया टीवी कुल हिंदुस्तान कौन टाइम्स सी सब, कंट्रोवर्सी हाँ, वाली न्यूज भेजे? सब प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक फेल हो जाए, पोर्टल न्यूज हमारे सबसे ऊपर हो जाए। तो सब कोई जा हम के होड़ लागल बा कि हम आगे तो हम आगे हो जाए, ओकरे खातिर कुल ड्रामा होता है, जो रियल बात बा। भैया आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात करें। जो नए कलाकार आ रहे हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग सीख के नहीं आते। और मैं बता दूं कि इस समय मैं बहुत बड़े स्टूडियो में, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, जिनका नाम है मैं बोलूंगा, आप ही बोल दीजिए। प्रियांशु भाई के दिल्ली वाला स्टूडियो बा, महादेव रिकॉर्ड्स स्टूडियो, हाँ दिल्ली के बा ये स्टूडियो। ये दिल्ली में पड़ता है, गणेश नगर A9 इसका एड्रेस है। और प्रियांशु सिंह अमरनाथ सर के देख रेख में बा। अमरनाथ सर एक और एरिया के हेड बनी, जो अपोलो में डॉक्टर बनी। अपोलो वाला डॉक्टर साहब हमारा के बेचारू मैक्स में भर्ती रही, तो एरिया से सर्जरी उइया होत रहे, अपोलो से ले जाके सर्जरी के सामान लमसम अनघा पैसा के ले जाके देले रही। तो यहाँ सब कर्जदार आदमी, कर्जदार तो हम भोजपुरी इंडस्ट्री से ले करके या भोजपुरी श्रोता सब कोई 2-2 रुपया 4-4 रुपया लमसम 2000 से ज्यादा मन्नत बेटी बहन भाई कुल मंगले बो, उ कुल पुरावे के बा। तो हमार तो जिंदगी एक अब कर्जदार हो गइल बा। भैया यहाँ से कोई आपका प्रोजेक्ट, कुछ यहाँ काम चल रहा है, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह यहाँ पे कुछ? क्योंकि आप अभी कम गा रहे हैं, गा तो रहे हैं लेकिन कम गा रहे हैं, तो कोई आपका नया प्रोजेक्ट यहाँ से आने वाला है? प्रोजेक्ट प्रियांशु भाई कुछ म्यूजिक बनैले भाई, आइल में जाइए तो डबिंग हो सकला, तो काल करम जा रिकॉर्डिंग वगैरह होगा। आज लेट हो गइल बा काफी, आ दिन भर के दौड़ल धूपल बानी, तो काल करम जा। भैया अभी आपके जो ग्राम में है, जैसे कि अभी आप हल्का फुल्का राजनीति का भी आपको नॉलेज हो गया है, पहले तो खाली कलाकारी में थे, पहले जो प्रधान वगैरह थे, पहले लोगों ने ऐसी क्या गलतियां की जिसे अब आप सुधार कर रहे हैं, और ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे और भी जो ग्राम प्रधान लोग हैं उन्हें कैसा काम अपने गांव में, अपने जिला में करना चाहिए? देखिए अक्सर शिकायत होती है लोगों की, खड़ंजा नहीं है, नाली नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है। एगो मुखिया जौन बा में, एगो मुखिया सब कोई के खुश ना रख सकेले, चाहे कोई भी लीडर होके हर व्यक्ति के खुश ना रख सकेले। अब लीडर लोग मतलब बहुत गुड़ बात बतावते, वो चाहे वो मुखिया होकस, चाहे विधायक होकस, चाहे सांसद होकस, मंत्री होकस, केहू भी। एजा जौन बिहार के राजनीति बा, जीवन हमने के बिहार में जो के बात हम करते हैं, बिहार के जीवन राजनीति बा, अगर वो ये जातिगत राजनीति होता तो हम जनरल बहुत सारा हम दूसरा जात के काम कर दी, दूसरा जात के बहुत सारा हम काम कर दी, आ वो ये वोट मिली फिर जातिवादे देख के, तो वो लीडर काहे खातिर उतना मेहनत करी है, हमारा बात समझम। तो उहे काम करे हैं, फिर इलेक्शन आई फिर जातिवाद वाला कुछ काम कर दी है, कुछ निजी केहू के काम कर दी है कि हमार वोट बैंक बन रहे, समीकरण लोग मिलावत में, समीकरण लोग मिलावत में कि हमार जीत कैसे हुई, ये लोग नहीं मिला रहा है कि जनता के काम कैसे हुई। तो जो भी राजनीतिक आदमी है वो समीकरण से चल रहा है कि हम जीतेंगे कैसे। भैया जातिवाद तो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी है, यादव का एक गुट होता है, बाबू साहब का एक गुट होता है। हमनी के जब समय रहे, कैसेट वाला समय रहे, तो वो जातिवाद चरम सीमा अपना रहे, एने भइल बा। हाँ, लेकिन अभी देखिए बहुत ज्यादा जातिवाद है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है 2 गुटों में बटी हुई है, और जबकि उन्हें पता है जो आज स्टार हैं कि उनको एक जाति वालों ने स्टार नहीं बनाया, सबने सुना है तभी स्टार बनाया है। ये जातिवाद खत्म कैसी होगी? चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, चाहे बिहार की, उत्तर प्रदेश की, कहीं की भी बात करें, ये हम जाति में बंटना कब छोड़ेंगे और ऐसे लीडर को चुनेंगे, ऐसे नेता को चुनेंगे, ऐसे स्टार को चुनेंगे जो हमारे समाज को, हमारे गांव को, हमारे जिले को और हमारे देश को और आगे ले जाएगा? देखिए सब मिला के जातिवाद खत्म करे के बात कहते, हमनी के ये दुनिया चालू भइल हुई बहुत, मतलब कि जौन हमरा समझ में आवत बताओ तनी, ये दुनिया चालू भइल हुई तो एजा तो इंसान आइल हो, हमनी के माई के गर्भ से निकल में तो एगो इंसान पैदा भइल बन, हम होके चाहे रौरा होके, तो एजा इंसान पैदा भइल बन जा। तो जब इंसान जब समय में, आज ना मतलब कि आदि काल समय से रौरा ऐड कर लगे, तो जब जैसन समय आयल हुई, तो पहले लोग
क्षेत्र में बटले हुई हैं। ओकरा बाद बहुत ज्यादा संख्या भइल हुई तो ओकरा बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटले हुई हैं। ओकरो ले जब जब जे बटले बा ओ समाज में ओ समय के नेतृत्व कैले बा आ ओ समाज के यूज करे खातिर एगो नाम देले बा। समझी ये समाज के सबसे जे तेज व्यक्ति भइले बा, तेज व्यक्ति हुई ओ समाज के विभाजित करके ओकरा के अपना यूज में कैले हुई। भैया अगर खास तौर में विखंडन भइल बा, अगर खास तौर में बात करें अपने बिहार की और भोजपुरी इंडस्ट्री की, एक मिनट खाली हमारे जी हाँ बोलिए बोलिए। तबे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भइल तो कोई हिंदू होगा तो हिंदू को यूज कर रहा होगा कि हम तुम्हारे लीडर हैं, आए हम मुस्लिम के लीडर हैं, हम सिख के हैं, ईसाई के हैं। उसके बाद हिंदू में आ गया कि हिंदू में हम कौन है, तो हिंदू में हम ये जाति हैं, यादव हैं तो यादव का लाभ उठाया होगा, राजपूत हैं तो राजपूत का लाभ उठाया होगा। तो हर जाति का नेतृत्व करके उसका लाभ उठाया और कहा कि हम तुम्हारे हैं, लेकिन उनका नहीं, वो अपना है। अपने सेल्फिश लोग इस चीज को डिवाइड किए हैं। अब जाति को कुरी में बदल देता है अपना यूज करने के लिए। तो वैसा ही समय है आज भी राजनीति में हो रहा है। खत्म कैसे होगा ये खत्म होगा कैसे? ये बहुत ज्यादा जी अनुभवी रही। हमनी के छोट मुंह बड़ बात कहम जा, हमनी के नाचेगा वाला आदमी बन जा, ए लाइन में भी कदम रख भैया। अभी नाचने गाने वाले आदमी छोटे आदमी नहीं रह गए। निरहुआ को देखिए आप सांसद हैं, माननीय सांसद हैं। रवि किशन को देखिए सांसद हैं। तिवारी जी को देखिए, मनोज तिवारी की बात कर रहा हूं, वो भी सांसद हैं। नाचने वाले गाने वाले हेमा मालिनी को देखिए, वो सांसद हैं। राज बब्बर भी नाचने गाने वाले थे। तो नाचने गाने वाले अभी देश की सत्ता में आरूढ़ होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये जो बोलते हैं और जो भी लोग बोलते हैं नचनिया बजनिया गवैया, तो आपको बता दूं कि उर्वशी भी एक नृत्यांगना थी जो कि सबसे सुंदर और बहुत ही होनहार नृत्यांगना थी। उनकी वर्णन आपको पुराणों में मिलती है। तो नाचना गाना कोई गलत बात नहीं है। भगवान विष्णु ने भी डांस किया है, तब जाके भस्मासुर का वध किया है। यहाँ तो देखिए आप, डमरू से क्या निकलता है, संगीत ही निकलता है। भोले बाबा को देखिए, उन्होंने भी अर्धनारीश्वर का रूप धरा है। तो जो लोग ये बोलते हैं, खास तौर में उनको मैं बोल रहा हूँ, नाचने गाने से कोई छोटा नहीं होता। जो आपको एंटरटेन करता है, मनोरंजन करता है, वो सबसे बड़ा आपका साथी है। भैया ये तो मैसेज था समाज के लोगों के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आप ये नहीं मानते कि जो हमारे बिहार के, खासतौर बिहार की बात कर रहे हैं, जो बिहार के बड़े बड़े लीडर हैं, जो नेता हैं, जिन्हें अपना लीडर कहते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम ये जो जाति में लोग बट रहे हैं उन्हें हम कोशिश करें कि एक साथ जोड़ने की, ना कि जात में बांटने की? लीडर भी तो गलत है कहीं ना कहीं। अच्छा हमरा एक बात बताएं, रउआ से पूछा थे, अगर जातिवाद बिहार में ना रही तो पप्पू यादव के एको सीट ना निकला रही तो ऐसा होइत? जोन बात हम कहते, पप्पू यादव एक भी सीट के लायक नहीं थे, एक भी सीट के लायक थे वो। हाँ थे। लेकिन जातिवाद चरम सीमा पर है। सब में गलती है। हम कहते कि इस जाति में गलती है, उस जाति में नहीं गलती है, सब में गलती है। जैसे राजद का सरकार आ गया, राजद का गठबंधन है, सरकार है, तो राजद कुछ गलत नहीं करती है। आए राजद को सब वोट देना पसंद करते हैं। अभी महंगाई का समय है, जो रियल बात है। मोदी जी को सब लोगों ने, कांग्रेस आया है, कांग्रेस इससे अच्छा रहेगा, मोदी जी अच्छा रहेंगे, सब लोगों ने वोट किया। लेकिन महंगाई अब बेरोजगारी चरम सीमा पर, इसमें बनावटी बात नहीं। महंगाई जो है 200 रुपया लीटर करुआ तेल जो खा रहे हैं, अब 300 मजदूरी मिलेगा, उसका एक दिन का करुआ तेल ले जाना होगा तो मजदूरी खत्म हो गया। गरीब आदमी नहीं जी पाएगा। अरे मान गरीब आदमी किस स्थिति में है, धरातल पर जाकर देखेंगे तो रियल बात बोल रहे, कोई राजनीतिक बात नहीं बोल रहे। लेकिन अब राजद का बात हुआ कि राजद यादव की पार्टी होता है ना, राजद में आप चले जाइएगा, उच्च शिखर पर जाइएगा ना, तो हम देखते हैं कि अधिकतर बाबू साहब लोग हैं। उच्च शिखर पर जाइएगा तो बाबू साहब है, तो कहाँ से उसकी पार्टी हुई? लेकिन पार्टी कहते हैं कि यादवों की। हाँ, यादव की है। अब देखिए वो बदनाम कहाँ से? विपक्ष कह देता है यार वो अहिर की पार्टी है, तो विपक्ष कह दिया अहिर का पार्टी है, तो वहां से उस पार्टी को डिमोरलाइज करता है। राजद को डिमोरलाइज कैसे करता है? फिर उसके बाद जो यादव लोगों में से, जिसे हर गांव में एक दो खाली फालतू पीस होते हैं, एक दो लोग खाली फालतू पीस होते हैं, शाम के एक पौआ चढ़ा ले लें, आ गुल बा सरकार, ससुर तो नहीं लेकर सोझिया देते हैं आपके परी, सरकार आ गुल बा। न तेजस्वी जी से बात होगा, न सरकार के किसी मंत्री से उस अगले को टाई अप है, न किसी विधायक जी से टाई अप है। उ मनवे में मुंगरी भांज के आचार जना को सुना देलस, तो जान जी राजद के वोट जाता जना को सुने बेकार करता। तो इसी वजह से राजद को ये लोग माइनस में
ले जाते हैं। वैसन 2-4 गो हर गांव में 2-4 गो खाली है फालतू ऑफिस, वो लोग माइनस में ले जाता है। नहीं तो खूब खुशी से, इतना महंगाई है कि सब लोग सटना चाहता है कि भाई महंगाई से निकले। भैया क्या आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ा एक ब्रह्मास्त्र है इस जातिवाद को खत्म करने का, जिसका नाम है शिक्षा, और उसी पे ज्यादा बल बिहार के जो नेता लोग हैं वो नहीं देते। और अक्सर देखते हैं स्कूल की वीडियो वायरल होती है, मास्टर सो रहे हैं, मास्टर को खुद पढ़ना नहीं आता है, स्कूल ढंग का नहीं है, व्यवस्था नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता है अगर शिक्षा पे बिहार सरकार, क्योंकि बिहार की बात हो रही है, हालांकि शिक्षा पे तो पूरे देश पे जोर देना चाहिए, खास तौर पर अगर बिहार सरकार शिक्षा पे जोर दे तो ये जो अशिक्षित लोग हैं, जो ज्ञान नहीं है जिनके पास, जो जाति में बट के ऐसे ऐसे लीडर को चुनते हैं जो उनका भविष्य गर्ग में डाल रहे हैं। बात हम समझते हैं, जीवन रुआ कहल चाहते हैं, ओकर निदान हमारा लौकता कि जितना यह दारू पर नीतीश सरकार अपन मतलब कि इन्वेस्ट करनी, मेहनत लगनी, कंसंट्रेट किया, प्रशासन लगाया, जितना वहाँ के एनर्जी लागल है दारू बंदी करे खातिर, आ जितना पैसा का हरास भइल बा, वही पैसा से पूरा शिक्षा व्यवस्था वाले सुधार गुल रही, जो रियल बात बा। शिक्षा व्यवस्था सुधार गुल रही, लेकिन शिक्षा व्यवस्था हो जाकर रियल में गड़बड़ बा। कोनो भी शिक्षक जे पढ़ावे आइल बा, ऐसन वैसन टीचर बन जा, कम की टीचर का स्पेलिंग लिखत उनका टीचर ना लिखाई, वहाँ के हर महीना मजे से पेमेंट उठावत नहीं, चिकन तंदूरी घरे छनाती। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि क्या बोलते हैं, उनकी वाइफ नहीं है तो हस्बैंड आ गए हैं पढ़ाने के लिए, ऐसी भी वीडियो हमारे सामने आती हैं। और क्या बोलते हैं, घर में बैठे हैं और वो आके पढ़ा रहे हैं, जब पता चलता है तो बोलते हैं वो नहीं आई इसलिए हम पढ़ाने आ गए हैं, ऐसी वीडियो वायरल होती है। तो अच्छा देखिए कितना बढ़िया बा, ये शिक्षा खातिर मीडिया वाला लोग बा बिहार के, उन लोग खाली पागल बा, उन लोग का 1 मिनट और समय, अश्लील गाना, अश्लील गाना आपने सगा दिया, समाज का क्या होगा, लागत में बुझा तक उनका फरका के रोगी होगी हमें 2-4 जना बोल। भैया अभी जो राइटर, हाँ बताइए। अच्छा एक रौरा बताएं कि अश्लील गाना से मतलब के खैला बिना मरता। अश्लील अगर गाना कान में सुनाइल, है कान से सुननी, है कान से निकाल दे, एक बात हम कहते हैं, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था करनी है, शिक्षा से पूरा पीढ़ी खत्म होता, पीढ़ी खत्म होता, पहल का चीज। दूसर का चीज, हर एरिया में डाउन किस्म का आदमी, गुंडा किस्म का आदमी, दबंग किस्म का आदमी जीवना की केहू के धन हड़प लेता है, केहू के बेटी बहन के नहीं समझ, ओकरा विषय में क दिन न्यूज बनावल, न्यूज बनैहल ध के मेजी ऐठ दी हस, जो रियल बात बा तो बनावे जी हैं। तो सबसे कलाकार में सस्ता के जाके कुछ क द आ व्यू आइए जाता, काम हो जाता, तो इस सस्ता के रास्ता बा। अच्छा भैया, कहीं ना कहीं कलाकार की भी गलती है। अब जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने तो आपके कंधे में हाथ नहीं रखा है, रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं क्योंकि आपने वो मेंटेन कर रखा है। कहीं ना कहीं उन कलाकारों की भी गलती है जो ऐसे मीडिया वालों के सामने पहुंचते हैं, इंटरव्यू करते हैं और कंधे में हाथ रखाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है। अपना के गलती बउजा ना एक्शन ले लें, जे भी जेकरा संग भी होता एक्शन लेवे के चाहिए, क्रिया प्रतिक्रिया के उनका वो जे क्रिया के प्रतिक्रिया दिल रहते तो वो ये शट आउट हो गए, जिसे वो पैसा होता है तू पैसा हुआ। भैया भोजपुरी में यही तो दिक्कत है, लोग लाइव आके चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं होता है। कितना गाना चोरी होता है बताइए, कितने केस हुए, कितने मुकदमे हुए, कितने लोग थाने में पहुंचे, बस क्या है लाइव आके गाली गलौज करते हैं। तो भोजपुरी में कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है। ये गलत नहीं है, लाइव काहे खतियावल जाता। देखिए हमारा गाना ना चोरी हुई तो हम जान के 4 आदमी से चोरी करवा दें, या स्टार लोग नाम ना धरम, बाकी स्टार लोग के भी रूल बहुए कि हमार गाना चोरी नहीं है भइल, 4 आदमी से गवा दो और ओकर बाद अपन रिलीज करो, सब कुछ से गाली गलौज हुई, स्टार के गाली दिए, स्टार उनका कैसे वैसे तोर डिलीट कर देम, तो ऐसे कर देम वैसे कर, अपने में घोच पच करके ओकरा के माहौल बनावल जाला, ओकरा के चर्चा में लेवल जाला, अरे हिंकर गाना ऐसे चोरी हो गई, तो उसमें दोनों लोग को फायदा होता है। मतलब आप कह रहे हैं जानबूझ के लोग इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी करते हैं। हाँ 50% जानबूझ के होखेला, हाँ कि एकरा से हमरा पॉपुलैरिटी मिले, इससे ज्यादा हमें क्या बोलते हैं व्यू मिलेगा, लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे, भले 2 गाली मिल रही है। हाँ गाली से जे कोनो मतलब बा, गाली से वो जूता से मारी उनको नाम आगे बढ़े के चाहिए कोनो चीज पर। अच्छा भैया, सिर्फ जो एल्बम करते हैं कलाकार वही ऐसा नहीं करते हैं। आप देखे होंगे बहुत से लोग कहते हैं कि हम नारदी गायक हैं, हम नारदी हैं, लेकिन आप देखिए वहाँ क्या नारदी काम होता है, माई की बहन की। और अभी एक ऐसी वीडियो आज वायरल हो रही है, आपने देखा होगा वीडियो, जिसमें कितना गंदा है वो। अब उनका के अब हम तो अभी बाउर हो जाए,
और ओकरा बाद कुछ ब्यास लोग के देखनी है, मतलब नारदीय ब्यास के, कि उ बचावत नहीं कि ऐसा कैमरा में कैद वहाँ के बहुत हमनी के आदर से मान न जा। उ आदमी कहत नहीं कि कैमरा में इ कैद कई लोग और गुनाह बा। जौन वीडियो पूरा देखले बनी जी भैया, एक शब्द में हम ही कहम कि वैसन अभद्रता ना करे के चाहिए। कैसे कि वहाँ सबे से नारदी गौनई से मेहनी के कलाकार लोग सीखेलन लोग, काफी कलाकार ओइया से उठ के आयल बन जा मेहनी में, तो वहाँ सबे को उ अभद्रता ना करे के चाहिए। एल्बम से ज्यादा भैया अगर देखा जाए तो अश्लीलता परोस रहे हैं जो नारदी गायक हैं। आप देखेंगे माँ बहन की गालियां होती हैं वहाँ पे। अब तो उ कहे वाला चीज बा थोड़े, उ खुद लौकता है, ऐसा ना करे के चाहिए। वहाँ सबे के ओ समय करत रहिए तो ना महसूस होता रहे, जब कैमरा ना लागत रहे, यूट्यूब ना चलत रहे, तो जितना लोग बा उतने लोग सुनत हमें, चोंगा वगैरह बंद करा देते थे और उतने पर सुनत हमें मजा लेते हमें। वहाँ पे महिलाएं नहीं होती थी खास तौर महिला ने नारदी कलाकारी होला, गौनई बनी होला, तो महिला ना रहली, तो यही से सब आपस में इंटरटेन होखेला। जिसे हमनी के ऑर्केस्ट्रा वाला गाना गए जब तो बियाह शादी में बाजेला उजा करला आदमी, तो खाली लइके पक्ष रहेला, मेले पक्ष बैठेला समयाना में, गान बजान सुनेला, मस्ती करेला, ओकर काम हो जाला, खत्म हो जाला। भैया, मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था, आपने कहा था कि यह जीवन मुझे ईश्वर ने दोबारा दिया है और इस जीवन को मैं सार्थक करूंगा और समाज के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। तो तूफानी लाल यादव जी क्या करेंगे समाज के लिए, क्योंकि आपके पास तो अभी चांस भी है, आप एक सेलिब्रिटी भी हैं, आपका चेहरा माना जाना है बिहार में, लोग जानते हैं, देखते हैं आपको। किस तरीके से आप समाज में बदलाव लाएंगे, खासतौर में अपने गांव में किस तरीके से आप करेंगे? अपन गांव बा जोन दीदी हमारा के पोसले पलले भाई, तो वो भी मुखिया भाई, वो इंचरी पंचायत से भाई, अपन गांव गिरधरबरा पंचायत है, बक्सर जिला में, दीदी वाला आरा जिला में। तो अभी वहाँ सब के 1 साल तक उजा भाई जी बानी, भाई जी देखत नहीं, और उजा दीदी भाई एगो भगना बने राहुल, तब अभी चलता जीवन विवाह। 1 साल हम एने डिजिटल में तनी लागल बनी, कैसे कि हमारा इंडस्ट्री के लोग मरद समय बहुत हेल्प कैले बा, बुरा समय में बहुत हेल्प कैले बा, तो यहाँ सब खातिर डिजिटल वाला काम में से शुरू कर में कि जे भी गायक बा चाहे कंपनी मालिक बा, नया बा, स्ट्रगल पीरियड बा में बा, तो ओकर जितना हमारा सहयोग हो सकेला उ सहयोग करम 1 साल में। फिर ए बीच में उन्हें खातिर लागल बनी कि जो मुखिया वाला फंड बा, वो फंड के अलावा हम बाहर से और का करवा सकते हैं। कैसे कि मुखिया के जो फंड बा वो सब कोई करेला, लेकिन खुद से प्रयास नहीं करता आदमी। अब देखिए हमरा भी, हम कितना मतलब कठिन डगर पर बनी कि वो पंचायत से हमरा 1 रुपया खाए के नहीं है, केहू साबित कर दी, 1 रुपया के साबित कर दी, चाहे गाँव वाला बा चाहे दीदी के जो पंचायत बा, इचरी पंचायत हो जाए, 1 रुपया हमारा खाए के नहीं है। जब भी जाए के बाद शुरू से अभी तक तो अपन लगावे के बा, जहाँ अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि फंड नहीं आया है। फंड आए या ना आए उससे हमको 1 रुपया नहीं खाना है। जो भी हमको देख करके वोट दिए हैं, हमारा मान सम्मान रखे हैं, तो उनके मान सम्मान में हम इतना चीज त्याग किए हैं कि हम 1 रुपया, अगर 1 रुपया वहाँ का यूज कर लेंगे, ले लेंगे, तो जो कहेंगे सो, हमको वहाँ का यूज नहीं करना है। दूसरा का चीज कि उस मुखिया के फंड के अलावा वो उस फंड का तो काम होगा ही, वो तो सब लोग करते हैं, जनरल चीज है, नहीं करिएगा कमाइएगा, कोई भी मुखिया रहेगा तो करेगा, लेकिन उस फंड के अलावा हम अलग से काम करवाएंगे दोनों पंचायत में। खुद मतलब 5 साल बीतते बीतते आपको दिखेगा एक्स्ट्रा में हम क्या करवाएं। मतलब जो भी फंड आएगा विकास में लगाएंगे। फंड का तो काम सब लोग करता है, वो मुखिया वाले फंड के एक्स्ट्रा भी हम करवाएंगे, जो 5 साल बाद खुद मतलब दिखेगा 4 साल बाद। भैया, काफी हमने आपका समय ले लिया और पहली बार मुलाकात हुई थी, काफी लंबी चौड़ी बात हुई और बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, चर्चा करके। हालांकि आप एक सिंगर हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे 1-2 लाइन कोई गाना ना हो, तो चर्चा के पूरे व्यूअर चाहते हैं कि एक बार कोई भी गाना जो आपके दिल के करीब हो, एक बार हो जाए भैया प्लीज। जिंदगी में हमने के जीवन भी गई नहीं जा, बजे नहीं जा, तो लड़का लोग के मजा लेवे खातिर गईले बजेले बनी जा, ई सच्चाई बात बा। लेकिन इंसानियत के तौर पर हम एगो चीज कहल चाहम, हर की आदमी हो आदमी के काम, अरे आया करो आदमी हो आदमी के काम,
अरे आया करो लेके श्याम, लेके राम जी का नाम, दिन बिताया करो लेके श्याम जी का नाम, दिन बिताया करो। ये हम कहम कि इंसान के तन पहले बन जा, मानुष के तन पहले बन जा, तो भगवान के नाम ली जा, अपन काम करी जा, केहू के बनावे जो बा तो बना दीजा, न तो अपना काम में ली। आपने गाने के माध्यम से बहुत बड़ी बात कह दी और ये सबको करना भी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ तूफानी लाल यादव जी। भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सब लोग के प्रणाम। और रउरा से मिल के बहुत अच्छा लागल। भैया के चैनल के जे भी हमरा के माने वाला बा सब्सक्राइब करी जा, यहाँ के सपोर्ट करी जा। सब लोग बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू।